आज हम सिल्विया प्लैथ की ब्रीफ बायोग्राफी और जो उसका वर्क है उसको बयान करेंगे कि उसने अपनी लाइफ अर्ली लाइफ कैसे गुजारी, पर्सनल लाइफ कैसी थी, स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ के साथ उसने क्या क्या चैलेंजेस का सामना किया और आम उसके डेथ। इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोग्राफी एंड वर्क ऑफ अ सिल्विया प्लैथ। अब सबसे पहले अर्ली लाइफ इब्तदाई ज़िंदगी के अंदर प्लेथिया बर वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 27 इन 1932 बोस्टन। बोस्टन एक शहर का नाम है जो यूएसए के अंदर है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब अब इसके अब्बू का नाम प्लेथ, सिल्विया प्लेथ इसका ओरिजिनल नाम है। जो प्लेथ के वालिद हैं, शी इज़ अ फीमेल पर्सन, नॉट अ मेल पर्सन। अब इसके वालिद का नाम, हर फादर नेम इज वाज ऑटो। ऑटो ऑटो मीन के इसके अबू एक वो भी एक अच्छा पर्सनैलिटी थे, वेल नाउन पर्सनैलिटी थी और राइटिंग्स पे और एंटोमोलॉजिस्ट था। अब आफ्टर हर फादर डेथ व्हेन शी वाज अ 8 ईयर ओल्ड, 8 साल की थी। और ये एक तरफ बाप का सदमा, दूसरी तरफ जो उसकी जहनी कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन, हेल्थ के जो मुश्किलात के मरहले होते हैं उनको बर्दाश्त करना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट। और वो सारे वाक़यात को रिटन फॉर्म पे लिखती है। मतलब शी वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द राइटिंग एंड अर्ली टैलेंट फॉर राइटिंग्स के लिए। और उसकी सबसे पहले जो पब्लिश पोइम हुई थी वो 8 साल की उम्र में हुई थी। ओके, क्लियर पॉइंट। उसके बाद उसने अपनी कॉलेज, स्मिथ कॉलेज से अपनी जो एजुकेशन थी वो अटेंड की। एक एक्सेप्शनली एकेडमी को उसने ज्वाइन किया। उसके बाद ग्रेजुएशन स्टडी की एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। वहाँ से उसने अपने आप को क्या यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर होता है वहाँ उसने स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुँचती है उसको वहाँ शी मेट एंड मैरिड इंग्लिश पोइट टेडी ह्यूज। टेडी ह्यूज की ज़िंदगी के बारे में अगली वीडियो के बारे में आपको इसकी बताऊंगा बायोग्राफी क्या है। लेकिन प्लेथ को यूनिवर्सिटी में ये मिलता है, ये एक ब्रिटिश पोइट होता है जिसके बारे में सोचिए एक टैलेंट होता है क्रिएटिविटी का। अब इनकी आपस में शादी हो जाती है। टूमेल्चुअस का मतलब होता है कि इनकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, रेस्टलेस होती है। मतलब कि ऊपर नीचे बात के इनके आपस में जो माइंड सेट थे वो एक जैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? मार्क्ड बाय बोथ ग्रेविटी एंड अ कन्फ्लिक्ट। अब ये वर्ल्ड ग्रेविटी एंड दूसरी तरफ है कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर टेड यूज, उसके अंदर ग्रेविटी भी थी, बर्दाश्त थी, और दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट थी। कन्फ्लिक्ट क्यों? कि ये एक सिल्विया प्लैथ की बात कर रहा है कि जहाँ उसके वालिद की मौत के बाद उसने बहुत सारे गमों को, सदमे की कैफियत को बर्दाश्त किया है, जिसे कहते हैं ऑलरेडी सीन। देखें तो इन दोनों के दरमियान ही तो अल्टीमेटली एंडिंग इन द सेपरेशन ऑफ 1962 के अंदर ये आपस में जुदा हो चुके हैं, आपस में अलग हो गए। ये थी इसकी बर्थ। अब पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें कि इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था फ्रेडिया, एक का नाम था निकोलास। अब इनकी शादी में काफ़ी मुश्किलात आई। इसके अंदर जो ह्यूज की इनफिडेलिटी है, बेवफाई है, बेतमादी है और ख़यानत है, गद्दारी है, जिसने प्रोफाउंडली एंड डीपली इफेक्ट द प्लेथ की पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रगल विद द मेंटल हेल्थ। एक तरफ बाप की मौत का सदमा है, दूसरी तरफ आप खुद, वो एक 8 साल की उम्र की लड़की है, तो उसको पूरी ज़िंदगी के अंदर डिप्रेशन से लड़ती है वो। और उसने अपना इन्फ्लुएंस किया एक राइटिंग पर। शी अंडरवेंट कहते हैं कि उसने बर्दाश्त किए एक वो ऐसी हालात को, सदमे को। और हत्ता कि शी हैड हर फर्स्ट सुसाइड अटैम्प्ट, उसने खुदकशी करने की कोशिश की। कब? एट द हर कॉलेज ईयर, कॉलेज लाइफ के अंदर। अब डेथ के बारे में वो बताते हैं कि प्लेथ डाइड इज सुसाइडल अटैक, खुदकशी की वजह से वो मर गई। शी वाज पास्ट एंड सुसाइड कहते हैं कि शी किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपना खुद मारा। और 11 फरवरी 1963 के अंदर उसकी एज एट द एज ऑफ 30
नो हर डेथ कैस्ट अलोंग अ शैडो, उसकी ज़िंदगी, उसकी जो मौत है वो एक बहुत लंबा साया छोड़ती है। हर करेक्टर कैस्ट अलोंग हर डेथ, हर एक्शन कैस्ट अलोंग शैडो, और हर वर्क उसके काम पर, उसकी ईमानदारी पर और उसकी लेगेसी पर जो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर विरासत की है। That is a some point about the biography and work of the Sibelius Plath.